अस्सलाम स्टूडेंट आई ओके आई होप सो फ्यूचर एलिवेशन इंस्टीट्यूट की जानब से आपको वेलकम करते हैं अवर यूट्यूब चैनल पे व्यूअर्स। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो है पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच इज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट के लिए, और ग्रामर भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होते हैं, चाहे वो ईटा कंडक्ट कर रहा है, चाहे वो एनटीएस केपी पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब वाले ले रहे हैं, तो किसी भी तरह का अगर पुलिस का भी टेस्ट है तो आपकी जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें से आपका 50% आपके ग्रामर ग्रामर से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज दैट टेल अस द रोल ऑफ ईच वर्ड इन द सेंटेंस। किसी भी वर्ड का, किसी भी लफ्ज़ का किसी सेंटेंस में क्या रोल होता है उसके ऊपर जो बातचीत होती है वो हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। सबसे पहले हमारे पास नाउन है, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या चीज़ है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। नाम इसम किसी भी शख्स, जगह, शहर, जानवर या ख्याल के नाम को कहते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अली इज़ द नाउन, पाकिस्तान इज़ द नाउन, बुक इज़ द नाउन, कैट इज़ द नाउन एंड हॉनेस्टी इज़ द नाउन। अब ये इसकी डिफिनेशन को देखें कि आपने देखा होगा कि नेम ऑफ एनी पर्सन, यहाँ पे अली इसकी एग्जाम्पल है, प्लेस आपकी पाकिस्तान आ जाती है, फिर थिंक आपकी बुक आ जाती है, एनिमल आप कोई भी एनिमल का आप नाम देखें तो वो आपके नाउन में आता है, और आइडिया हॉनेस्टी। और इसके साथ इसकी हम टाइप्स को भी देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं और यही सारा कुछ आपको यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट नाउन के बारे में क्लियर हो जाएगा। बेसिकली 8 तरह के इसकी टाइप्स होती हैं नाउन की, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होता है? स्पेसिफिक नाम, कोई भी ख़ास नाम। ठीक है, जैसे लाहौर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि लाहौर और कुरान। लाहौर एक सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो आती है कॉमन नाउन। अब यहाँ पे हमारे पास लाहौर है, लाहौर एक सिटी है, सिटी हमारा कॉमन नाउन में आ गया। लाहौर हमारा स्पेसिफिक नाम है, एक नाम है, एक शहर का नाम है, तो वो हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक नाम। और इसी तरह कुरान, कुरान हमारे पास स्पेसिफिक बुक है, और अगर हमारे साथ कॉमन नाउन में अगर देखें इसकी एग्जांपल अ जनरल नेम, तो यहाँ पे बुक इज़ द कॉमन नाउन। कॉमन नाम कोई भी आम नाम, ठीक है, और जो स्पेसिफिक कोई भी खास नाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन, अ नेम ऑफ अ ग्रुप। ऐसी चीज, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो ग्रुप मिलके, जो ग्रुप को हम किसी चीज़ का नाम देते हैं, जैसे क्लास हो गया, फ्लॉक हो गया, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इनको कहते हैं, क्लास हो गया, द स्टूडेंट जहाँ पे होते हैं। तो ये जब कोई भी ग्रुप मिलकर किसी चीज़ को ख़ास नाम दिया जाता है तो वो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा कलेक्ट होती है ना, दो से ज़्यादा चीज़ें, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम, उस ग्रुप को जो नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नेम ऑफ एन आइडिया एंड क्वालिटी। जैसे लव है, हॉनेस्टी है, विजडम है, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, मतलब ये अंदर की फीलिंग्स होती हैं बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आता है कंक्रीट नाउन, समथिंग वी कैन सी एंड टच। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हो, वो मटेरियल से बनी हो। ये भी आप ऐड कर लें साथ में, टेबल एंड चेयर किसी भी मटेरियल से बनी हो तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, जो मतलब किसी भी मटेरियल से बनी हो। उसके बाद हमारे पास आता है काउंटेबल नाउन। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन, दिस थिंग्स वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। एप्पल, पेन, इस तरह बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर है, जैसे मिल्क है, वाटर है, तो ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास मटीरियल नाउन होता है, ऐसा सबस्टेंट और मटीरियल, जिससे कुछ चीज़ बने, कुछ कंक्रीट हो, मतलब आप कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे गोल्ड है, वुड है। अभी देखें वुड की ऊपर भी एग्जांपल हमारे पास आ गई थी, चेयर एंड टेबल। यहाँ से वुड से हम चेयर और टेबल बनाते हैं, ये कंक्रीट नाउन आ गया, और ये हमारे पास आ गया मटेरियल नाउन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। प्रोनाउन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है टू अवॉइड रिपीटिशन, ठीक है। ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है ताकि तकरार से बचा जाए। इट मेक्स सेंटेंस शॉर्टर एंड स्मूथर, ठीक है। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग अली इज अ स्टूडेंट, अली इज इंटेलिजेंट। ये देखें अभी दोनों जगह नाउन यूज़ हुआ है,
और हम इसको अब चेंज करेंगे, अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ये स्मूथर भी हो गया और साथ में शॉर्टर भी बन गया। अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब अली की जो रिप्रेजेंट करे, अली की जगह जो यूज़ हो इंस्टेड ऑफ नाउन, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, हम इनको भी शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें याद करनी होगी साथ में। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मैंने पहले भी बोला कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हम आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं किसी भी तरह की हेल्प के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है जी सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या कहता है कि शो पर्सन, किसी भी पर्सन को जो शो करता है उसको हम पर्सनल कहते हैं। देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये किसी भी पर्सन को शो करते हैं, हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है। आपके सेंटेंस में आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ही इज़ अ स्टूडेंट, जैसे ऊपर ही हम सामने आपकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अली इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया जाएगा इस ही को। इससे आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये आप बता सकते हैं ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद हमारा पोजेसिव प्रोनाउन का आता है शो ऑनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालकियत, मतलब आपकी ओनरशिप जो शो करता है, माइन, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस इज योर वॉच, मतलब ये घड़ी आपकी है, ये पेन हमारा है, जो आपकी ओनरशिप मालकियत को शो करता है। इसमें आप ये सारे वर्ड जो आपके आते हैं, माइन, योर, हिज, हर, आवर एंड देयर, ये सारे आपके पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, माई सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, ourself and themself. Then हमारे पास आता है demonstrative pronoun, point out thing, this, that, these and those. ये हमारा आता है demonstrative pronoun के अंदर। उसके बाद interrogative pronoun, asking question, question जो पूछने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, who, whom, whose, which and what. उसके बाद है relative pronoun, connect क्लॉजेज विद नाउन एंड प्रोनाउन, जो क्लॉज को नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करते हैं, हु, होम, हुज, विच एंड दैट। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, रेफर टू पीपल और थिंग इन अ जनरल वे, समवन, एवरीवन, फ्यू, मैनी, ऑल, नन। ये आपके आता है इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। सिफ्त होता है, सिर्फ वो लफ्ज़ है, इसको उर्दू में सिफ्त कहते हैं, जो इसम या ज़मीर की खुसूसियत बयान करता है। ठीक है, इट टेल अस मोर अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर और कंडीशंस और समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल, टॉल बॉय, बॉय इज द नाउन, वो लंबा है तो लंबा उसका एडजेक्टिव होगा। रेड कार, कार इज द नाउन, ये आपको पता होना चाहिए कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, रेड कार, रेड उसकी क्वालिटी में आ जाती है, जो कलर में आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले टॉल बॉय आया है तो इसकी क्वालिटी आ गई है, फिर रेड कार आ गई, फिर 3 बुक आ गई, फिर क्वांटिटी आ गई, रेड कार इसका आपके कलर में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हाउस इसका आप जाता है जी यहाँ पे आता है, इसकी क्वालिटी में आ जाता है कि वो प्यारा हाउस है। ठीक है, और इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो हम इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव क्या चीज़ है, फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है कि जो प्रॉपर नाउन के साथ आता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्पेसिफिक नाउन, प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ पे वही पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, पाकिस्तानी फूड, उसके साथ जो वर्ड यूज़ होता है, जैसे पाकिस्तानी फूड आ रहा है, तो तो ये हमारे पास आएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद इस्लामिक कल्चर इज द प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्राइब क्वालिटी, जो क्वालिटी डिस्क्राइब करे। टॉल, ठीक है, जो आपकी क्वालिटी के लिए यूज़ होता है किसी भी नाउन को, टॉल, ब्यूटीफुल एंड हॉनेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन होता है, लेकिन हॉनेस्टी आपकी क्वालिटी है, ब्यूटीफुल आपकी क्वालिटी है, टॉल आपकी क्वालिटी है, तो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, शो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को,
जो आपकी मकदार को शो करता है उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सम, मच, लिटिल, इनफ, थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा, इनफ काफ़ी, सम कुछ और मच हाउ मच कितना मतलब। तो अभी इसके बाद से नंबरल एडजेक्टिव, शो नंबर और ऑर्डर, ठीक है। 1 2 3 एंड सेकंड, इस तरह फर्स्ट सेकंड जो नंबर को शो करता है उसको हम कहते हैं नंबरल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट नाउन, जो पहले भी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव किया है, जिस चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ करता है, दैट दीज, वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी दिस दैट दीज एंड दोज एंड डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर ये यूज़ होगा। पोजेसिव, यहाँ पे भी जो शो पोजेशन, ये देखें पोजेशन क्या कहते हैं, मालकियत को कहते हैं। पोजेशन से अगर आप ज़मीनें लेते हैं तो वहाँ पे भी आपको कहते हैं कि हमारी पोजेशन है। तो शो पोजेशन, माई, यूर, हिज, हर और एंड देयर, ठीक है। इंट्रोगेटिव वही यूज इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए हम विच, वर्ड, हुज जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, रेफर टू वन बाय वन, ठीक है। ईच, एवरी, नेदर एंड अदर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास वर्ब है चौथे नंबर पे हमारे पास। व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज द वर्ब दैट शोज एक्शन और स्टेट और बीइंग। फ़ेल वो लफ्ज़ है जो अमल या वजूद की हालत को ज़ाहिर करता है। कोई भी एक्शन आपके सेंटेंस में आपको जो लफ्ज़ आपके एक्शन को ज़ाहिर करता है वो आपका वर्ब कहलाता है। इट टेल व्हाट अ पर्सन और थिंक डज़, क्या कर रहे हैं जी आपका कोई भी आपका पर्सन है या चीज़ है वो क्या कर रहा है, ठीक है। रन, वो रनिंग कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, प्ले चुका है या खेल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके हमारे पास टाइप्स के अंदर हम देखते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या चीज़ होते हैं? शो एंड एक्शन, जो किसी एक्शन को शो करते हैं उनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, जैसे रन, जंप एंड राइड। उसके बाद हमारे पास है स्टेटिव वर्ब, शो और स्टेट और कंडीशन, ठीक है। यहाँ वर्ड से भी आप ये समझ सकते हैं, जैसे नॉन, बिलीव एंड लव, ठीक है। जब यह लव आ जाता है तो वर्ब का आपको पूछा जाता है तो ये स्टेटिव वर्ब के अंदर आता है, ठीक है। बिलीव अवर नाउन के अंदर, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो बिलीव एंड नाउन, नो जानना, किसी भी स्टेट एंड कंडीशन को जानना, बिलीव, ठीक है। लव, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट मीनिंग, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े अपना मतलब समझाने के लिए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे शी रीड्स अ बुक, बुक इज़ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे शी रीड कोई भी मानी नहीं बनता था, तो अ बुक इसके पास लगा है तो यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट लगाया है तो इसका मतलब वाज़ेह हो जाता है। इसी तरह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव में यही होता है कि ट्रांजिटिव को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना मतलब समझाने के लिए, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो डू नॉट नीड टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो अपना कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। ही स्लीप्स, ठीक है, वो सो रहा है। उसके बाद लग्जरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग द मैन वर्ब, जो मैन वर्ब के साथ उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, मैन वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो उसको लग्जरी वर्ब कहते हैं। हेल्प द मैन वर्ब, ठीक है, इज, एम और हैव डू विल शैल इज द लग्जरी वर्ब। उसके बाद मॉडल वर्ब, शो पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशंस, कैन, मे, मस्ट, शुड एंड विल, ये आपके आ जाते हैं आपकी मॉडल वर्ब के अंदर। उसके बाद रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनके साथ ईडी लगता है, आप उनके पास चेंज करें ना फ्रॉम पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, जो जैसे प्लेड है, प्लेड 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 प्लेड, ये रेगुलर वर्ब होते हैं। इरेगुलर जो इरेगुलर वर्ब होते हैं, चेंज कंप्लीट इन द पास्ट टेंस, गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है। इस तरह जो गो में जब पास में जाते हैं तो वेंट हो जाता है, जिनके साथ ईडी लगता है वो रेगुलर है, जिनके साथ ईडी नहीं लगता वो आपके इरेगुलर है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है एडवर्ब। An adverb is the word that modifies, describe a verb, an adjective and another adverb. जो लफ्ज़ किसी भी फ़ेल, सिर्फ या दूसरे की हाल की कैफियत को बताता है। जो एडवर्ब बेसिकली आपकी नाउन को आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है। हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वो आपके नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था और उसकी क्वालिटीज़ वगैरह को बताता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब आ जाता है एडवर्ब, जो आपकी वर्ब को, देखें एडवर्ब यहाँ एड और वर्ब दो लफ्ज़ हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी वर्ब की जो है क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है। इट टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन। एग्जाम्पल, क्विकली, वेयर इज, यस्टरडे, हेयर, ऑलवेज।
ओके, जिसके साथ मैं क्विकली, रन, क्विकली, ये बस इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि ये आपको वर्ब के साथ लगा हुआ नज़र आएगा या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम उसको भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। टेल हाउ एन एक्शन हैपन, एग्जांपल ही रन क्विकली, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्विकली जो है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो हमें बताता है कि ये एक्शन तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है, क्विकली हो रहा है या इस तरह करके मतलब आप क्विक है जिसके साथ एल-ओ-वाई लगा हुआ नज़र आए ना, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर्स के अंदर आ जाएँगे। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेल वेयर एन एक्शन हैपन, मतलब किस जगह पे ये एक्शन हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जिसमें प्लेस का ज़िक्र हुआ। शी इज़ वेटिंग आउटसाइड, आउटसाइड किसी जगह के नाम है। तो आपको बाहर का बताया गया है कि आप वो बाहर वेट कर रही हैं, तो वो इंतज़ार कर रही हैं आपका। तो यहाँ पे आउटसाइड जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड टेल व्हेन एन एक्शंस हैपन, कब ये एक्शन हुआ। बेसिकली ये उसको बता रहा है, तो यहाँ पे दे अराइव यस्टरडे, कल आई हैं वो, या जब भी वो टाइम के ज़िक्र होगा इसमें, तो आपका जो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे इस तरह आएगा। फोर्थ वन है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टेल हाउ ऑफन समथिंग हैपन, और एग्जांपल है इसकी ही ऑलवेज हेल्प अदर्स। इसके बाद पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। टेल हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, एग्जांपल है शी इज़ वेरी टायर्ड। इसका हमारे एडवर्ब डिग्री या क्वांटिटी के साथ इसका तल्लुक आता है जी, उसमें आती है। उसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज फॉर आस्क्ड क्वेश्चन। एग्जांपल, जो क्वेश्चन के लिए इंट्रोगेटिव, ये हमारे पास पीछे भी आया हुआ था, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव से आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन के रिलेटेड। व्हेन विल यू कम, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब कनेक्ट क्लॉजेस लाइक अ कंजंक्शन। एग्जांपल, आई नो दैट प्लेस वेयर ही लिव, ठीक है। जो दो क्लॉजेस को वहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का बताया हुआ था, यहाँ पे क्लॉजेस को बता दिया है कि दो क्लॉजेस को बता दिया, एक जोड़ते हैं, तो ये हमारे पास आते हैं रिलेटिव एडवर्ब। अब नंबर 6 पे हमारे पास आता है प्रीपोजिशंस। ओके, व्हाट इज प्रीपोजिशन? A preposition is the word that show the relationship between noun, pronoun and another word in a sentence। जो किसी भी जो रिलेशनशिप को शो करते हैं नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस के अंदर, ठीक है, रिलेशनशिप को शो करते हैं। रूफे जार, रूफे जार वो है जो इसम या ज़मीर और जुमले के दूसरे लफ्ज़ के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब एग्जांपल इसकी देते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, पर है, ठीक है। यहाँ पे द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये बुक टेबल पर है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्शन को दे बता रहा है कि किधर गई है वो, स्कूल जा रही है। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द, ये नीचे बता रहा है कि अंडर द चेयर, ये रिलेशन बता रहा है कि चेयर के नीचे है। ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, वो जुलाई में पैदा हुआ था। द गिफ्ट इज़ फॉर यू, के लिए, आपके लिए है। जब इसकी टाइप्स को हम देखते हैं, इसकी जो पहली टाइप है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, preposition of cause, reason and purpose, preposition of manner, agent and instrument, preposition of measure, standard rate, preposition of possession। अब इनकी हम टाइप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी preposition of place एंड पोजीशन। शो वेयर समथिंग इज लोकेशन, जो लोकेशन को शो करते हैं, कुछ हो रहा हो किसी भी जगह पे, जो वहाँ पे, जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं इन, ऑन, अंडर, ओवर एंड बिटवीन। एग्जांपल में हम देखते हैं दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये उसकी पोजीशन लोकेशन बता रही है, ऊपर है, टेबल के ऊपर पड़ी है। दिस कैट इज अंडर द चेयर, ये हम उसको बता रही है कि मेज के नीचे है। इस तरह हमारे पास आता है सेकंड वन में आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, शो व्हेन समथिंग हैपन, कि कब हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपको देखो पीछे भी हमने पढ़ा है, एडवर्ब के अंदर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ पोजीशन, टाइम्स के बारे में, तो सेम यही चीज़ आता है। एक जगह आपने अपना कंसेप्ट को क्लियर किया तो बाकी सारी चीज़ों में यही आ रहा होता है। तो शो व्हेन, विन, ये क्या लिखा हो, शो व्हेन समथिंग हैपन, एट, इन, ऑन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ठीक है, ये इसके प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। आई विल मीट यू एट 5 o'clock, किसी भी टाइम का अगर जिक्र करते हैं ना, एट 5 o'clock, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन जुलाई, ठीक है, ये टाइम में बताया गया है कि ये पीछे बताया गया है कि वो कब पैदा हुए थे, तो इसमें हमने इन जुलाई, जुलाई में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट।
यहाँ पे शो मूवमेंट और डायरेक्शंस, जो प्रीपोजिशन मूवमेंट और डायरेक्शन को शो करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस एंड मूवमेंट। इसके एग्जांपल है टू, इनटू, ऑन टू, टुवर्ड, अलोंग। अब एग्जांपल में आप देख लें, शी इज़ गोइंग टू द पार्क, ठीक है, ये लोकेशन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये टू द पार्क मतलब उस तरफ जा रही थी। जैसे शी इज़ गोइंग टू स्कूल पीछे हमने पढ़ा है ऑलरेडी। द बॉयज़ रैन इनटू द रूम, ठीक है, जहाँ पे रूम के अंदर वो दौड़ा, ठीक है, तो रूम की तरफ कह सकते हैं हम। तो ये आप आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन एंड पर्पस। शो द रीजंस ऑफ कॉज और समथिंग, ठीक है, जो प्रीपोजिशन आपके रीजंस या वजह कुछ होने की वजह को शो करते हैं तो आपके प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन एंड पर्पस। एग्जांपल में आप देख लें, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर एंड फ्रॉम। द मैच वॉज कैंसल, मैच कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से, बारिश की वजह से। तो ये बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है वो आपका प्रीपोजिशन ऑफ कॉज है, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन एंड पर्पस जो कहते हैं। ही सक्सीड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, वो कामयाब हुआ किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से। अब आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट शो हाउ, by whom or with what something is done, by, with, like, about। The letter was written by Ali, ठीक है, the letter was written by Ali, letter अली के जरिए लिखा गया। The cut the paper with scissor, ठीक है, पेपर सीजर से काटे गए के साथ काटे गए। तो जो भी प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, एजेंट, इंस्ट्रूमेंट को जाहिर कर रहा होता है तो वो उसको हम प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर कहते हैं। Preposition of measure, standard और rate, show quantity, comparisons और rate। तो show यहाँ पे एग्जांपल में by, per, and then। Apple are sold by the dozen। Salary is paid per month, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा preposition of possession, show belonging और relationship। possession मैंने पीछे भी आपको बताया था, possession का लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि ownership उसके मतलब किसकी है, ये ज़मीन के अंदर हम possession लेते हैं तो हम उसको मतलब उसके ऊपर कब्जा करना, ठीक है। जो शो बिलोंगिंग किसकी है या रिलेशनशिप उसका क्या है इसके साथ, तो ऑफ, टू एंड विद। अच्छा, दिस इज द हाउस ऑफ माय अंकल, ये मेरे अंकल का घर है। और द बॉय विद ब्लू आईज इज माय ब्रदर। यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑफ पोजेशन विद आ रहा है। हमारे पास नंबर 7 भी आता है कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? अ कंजक्शन इज द वर्ड दैट जॉइन वर्ड phrases, clauses together and make sentence meaningful and smooth. It work a linking verb in conjunction। दो sentences को एक दूसरे से, दो clauses को एक दूसरे से, phrases को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उनको हम conjunction कहते हैं। हरूफ जार वो लफ्ज़ हैं जो इसम, ज़मीर, जुमले और दूसरे लफ्ज़ के दरमियान ताल्लुक ज़ाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, अली एंड अहमद आर प्लेइंग, ओके। यहाँ पे एंड ज्वाइन करता है अली और, जैसे अभी कंजक्शन के अंदर फैन बॉय जो आप एक हमारे पास फार्मूला है, हम याद करते थे अपने बचपन में, फैन बॉय, फैन से फॉर, ए से एंड से नॉर, बी से बट, ओ से ऑफ एंड वाई से येट। ये हमारे पास जब भी आता है तो ये हमारे कंजक्शन का हिस्सा होता है। शी इज़ पुअर बट हॉनेस्ट, यहाँ पे देखें बट आ रहा है तो ये बट इज कनेक्टेड द टू ऑपोजिट क्वालिटीज, पुअर एंड हॉनेस्ट। तो यहाँ हम इसको कंजक्शन कहेंगे कि हमारे पास हमारे यहाँ पे बट कंजक्शन है। इट विल कम इफ यू कॉल मी, इफ, अगर, ठीक है, ये भी हमारे कंजक्शन का हिस्सा आता है, ठीक है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बट। और लास्ट में आता है हमारे पास इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज द वर्ड और शॉर्ट phrases used to express certain feelings and emotions such as joy, surprising, जो बेसिकली फीलिंग को ज़ाहिर करे। उर्दू में हमारे पास लिखा हुआ है जी रूफ़े जहार वो लफ्ज़ है। अच्छा, ये रूफ़े जहार का लिखा हुआ है, ये कंजक्शन का लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके यहाँ पे देखते हैं, दे आर नॉट ग्रामेटिकली कनेक्टेड टू द सेंटेंस, ओके। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके एंड पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये उल्टा ही। अब ये जिस लफ्ज़ के अंदर जिस जगह पे ये होगा तो आपको पता चल जाएगा ये इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे वाओ, ओ नो,
हुर्रा, ओच, लॉस जो भी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल, पेंटिंग, सरप्राइजिंग, सैडनेस, जॉय, पेन एंड शो। वो जो चीज़ शो कर रही होती है, ये आपकी इंटरजेक्शन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आज का पहला लेक्चर ख़त्म होता है। टाइम क्योंकि काफ़ी हो चुका है, मैंने शॉर्ट ब्रीफिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको वेल ऑर्गेनाइज़ किए हुए आपको नोट्स बताएँगे, आपको हेल्प करेंगे कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है। किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि आपके जो भी आने वाले टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स लेके एक अच्छी पोज़ीशन पर हायर हो सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद नई वीडियो के लिए हमें फ़ॉलो कीजिए हमारे व्हाट्सएप, फ़ेसबुक के ग्रुप्स में, जहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं अपनी न्यू आने वाली वीडियोज़ के ऊपर। और आपके कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए